नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पहाड़ प्रभात में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल के साथ और वो सवाल है, पहाड़ पर किसका विजय तिलक। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा को प्रचंड जीत मिल गई, लेकिन धामी की खटीमा सीट से हार के बाद सरकार के नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है, जिसको लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मंथन में लगातार जुटा हुआ है और उत्तराखंड में भाजपा के सीएम कैंडिडेट को लेकर लगातार मंथन भी शुरू हो चुका है। और मुखिया की तलाश में आज केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंचने वाले हैं और यहां पर वो नवनिर्वाचित विधायकों से करेंगे बात और अपनी रिपोर्ट जाकर के हाईकमान को फिर सौंपेंगे, जिसको लेकर आज शाम को विधानमंडल दल की बैठक भी हो सकती है, ऐसी जानकारी देहरादून से मिल रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से भाजपा खेमा जश्न में डूबा है। सारे कयास धरे के धरे रह गए, तमाम अटकलबाजियां ढेर हो गई और पहाड़ पर फिर से कमल खिल गया। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम धामी खुद अपनी विधानसभा सीट पर चुनाव हार गए। अब सवाल यह है कि पहाड़ का मुखिया कौन होगा। आखिरकार भाजपा पहाड़ पर किसका राज तिलक करेगी। उत्तराखंड की सियासत की चुनाव की वो रवायत इस बार भी बरकरार रही, जिसमें उत्तराखंड की जनता पार्टी तो जिता देती है लेकिन मुख्यमंत्री को हरा देती है। और अभी भी ऐसा ही हुआ। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े परीक्षा के भंवर में फंस गई है। उसे अपने मुख्यमंत्री के लिए किसी एक नेता का चयन करना है और वजह यह है कि पार्टी को बहुमत तो मिला, लेकिन जिस युवा चेहरे पर पुष्कर धामी पर चुनाव लड़ा जा रहा था वो अपनी विधानसभा खटीमा से चुनाव हार गए हैं और चुनाव भी वो 7,000 से भी ज़्यादा वोटों से हारे हैं। इसकी आशंका पहले ही थी। तमाम प्रयास किए गए। मुख्यमंत्री ने मतदान से ठीक 2 दिन पहले समान नागरिक संहिता यानी कॉमन प्रोसीजर कोड का भी एक घोषणा की कि हम एक कानून बनाएंगे, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में सरकार आने पर लागू होगी। सवाल ये भी है कि जब सीएम धामी खुद अपनी सीट पर जीत नहीं पाए तो क्या उन्हें फिर भी हाईकमान सूबे की बागडोर सौंपेगा। जिस चेहरे के नाम पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, क्या पहाड़ की जिम्मेदारी उसी को सौंपी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद के लिए 3-4 विकल्प हो सकते हैं और उन 4 विकल्पों में सबसे पहला विकल्प और सबसे सस्ता विकल्प यही है कि पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाए और कोई एक सीट खाली कराकर 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा की सदस्यता दिलाकर विधानसभा में भेज दिया जाए। या फिर भाजपा मुख्यमंत्री के लिए कोई नया फॉर्मूला निकालेगी। अगर ऐसा हुआ तो वो चेहरा कौन है जिसे देवभूमि की कमान मिलने जा रही है। आखिरकार हाईकमान किसे पहाड़ की कमान सौंपने जा रहा है। दूसरा पार्टी के साथ एक विकल्प ये होगा, उसके सामने एक बड़ा विकल्प ये होगा कि विधायकों में से किसी को चुनकर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उसमें स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हो सकते हैं, उसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हो सकते हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो सकते हैं और उसमें महिला और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रितु खंडूड़ी भी हो सकती हैं। और वो तमाम विधायक जो चौथी और पांचवी बार जीतकर लगातार सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, 4-5 बार जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, उनमें से भी कोई एक पसंद पार्टी के भीतर हो सकती है। पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव जरूर हार गए, पर उनके नेतृत्व में भाजपा की फिर से धमाकेदार वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये दोनों नेता जल्द ही उत्तराखंड में विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सीएम के नाम को लेकर सहमति बनाई जाएगी। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है फिर से, तो उनके लिए भी एक ही बाई इलेक्शन होगा और अनिल बलूनी के लिए भी एक ही बाई इलेक्शन होगा। और यदि विधायकों में से किसी को बनाया जाता है तो एक भी बाई इलेक्शन नहीं होगा
और अगर दोनों सांसदों में से किसी को बनाया जाता है, रमेश पोखरियाल निशंक या अजय भट्ट, तो दो बाई इलेक्शन बीजेपी को फेस करने होंगे। मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटे उत्तराखंड भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है। चलिए और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून के भाजपा दफ्तर से संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा दफ्तर से। सबसे पहले रुक करते हैं देहरादून का, पंकज के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, वहां पर क्या जानकारी आपके पास? आज वहां पहुंचने वाले धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल, क्या कहा जा रहा है, कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे और फिर किस तरीके से बैठकों का दौर चलेगा? दीपा, देखिए, भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं देहरादून में और वो लगातार बातचीत कर रहे हैं तमाम वरिष्ठ नेताओं से, लेकिन क्योंकि जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनमें धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल का नाम है और ऐसी संभावना बताई जा रही है कि उनके आने की संभावना थी कि वो आज दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे, लेकिन अब इस तरह की अटकलें हैं कि संभवतः आज वो देहरादून नहीं आएंगे। एक आध दिन का उनका वक्त आगे टल गया है, उसके बाद वो संभवतः कल देहरादून पहुंचेंगे। इस तरह की अब ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री का चयन करना है और ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से भाजपा मुख्यमंत्री को लेकर आगे बढ़ने वाली है, उसके लिए यहाँ पर प्रदेश प्रभारी के साथ साथ जो चुनाव प्रभारी थे वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, भाजपा के संगठन मंत्री हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। तो वो लगातार पार्टी के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। कई जो विधायक जीतकर सदन में पहुंचे हैं वो देहरादून पहुंच गए हैं। उनमें कई नेता हैं जो विधायक हैं जो देहरादून आ गए हैं, उनसे फीडबैक का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो देहरादून से दिल्ली के लिए चले गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि यदि पर्यवेक्षक आज आ जाते हैं तो आज पहले बड़े नेताओं के साथ बैठकर फीडबैक ली जाएगी, उनसे चर्चा की जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि इस तरह की चर्चाएं हैं, जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि संभवतः आज जो पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान है वो आज देहरादून नहीं आ रहे हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो मुख्यमंत्री चयन को लेकर प्रक्रिया दीपा थी वो संभवतः 1-2 दिन के लिए टल गई है। कल तक संभवतः माना जा रहा है कि वो यहाँ आएंगे। उसके बाद विधायकों को बुलाया जाएगा अपने अपने क्षेत्रों से, वो सोमवार या मंगल तक यहाँ पहुंच सकते हैं। उसके बाद विधानमंडल की बैठक होगी, तब आगे की प्रक्रिया तेज की जाएगी। लेकिन ऐसी भी सूचना दीपा मिल रही है कि होली तक ये मामला हो सकता है कि दोनों वहां पर ना पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल, संभवतः वो कल देहरादून पहुंच सकते हैं। उसके बाद फिर 1-2 दिन के लिए जो मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होना है वो अभी टल सकता है। आपने ये जानकारी दी। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, फॉर्मूला जो निकलना है, जिसका उत्तराखंड में विजय तिलक होगा, उसका नाम फाइनल होगा, दिल्ली से हाईकमान फैसला लेगा, फॉर्मूला तय करेगा। क्या जानकारी आपके पास? कोई फॉर्मूला बनता हुआ अभी दिखाई दे रहा है क्या? अंदर से कोई जानकारी मिल पा रही हो? जी देखिए दीपा, अगर बात करें तो अभी चुनाव में जीत के बाद जिस तरीके से तमाम सारे राज्य में जश्न मन रहा है और तमाम सारे विधायक उत्साह मना रहे हैं, उस कड़ी में अभी दिल्ली में कोई भी चर्चा, किसी भी तरीके से बैठक अभी आहूत नहीं की गई है। हालांकि अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों गुजरात के दौरे पे है इस वक्त। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी गुजरात दौरे पर है। तो लिहाजा 4 बड़े नेता जब दिल्ली से बाहर है और अन्य कार्यक्रम है उनके, तो इस वजह से अभी कोई चर्चा नहीं की गई है। चूंकि गुजरात में जो कार्यक्रम है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अभी इस मामले में किसी तरीके से बैठक नहीं की है। अभी इस मामले को हल्के में छोड़ रखा है। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे वो दिल्ली लौटेंगे तब इन तमाम सारे मामलों को देखेंगे। हालांकि 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। 2 पर्यवेक्षक पहले उत्तराखंड जाएंगे, देहरादून पे वहाँ पे तमाम सारे नेताओं के साथ बैठक करेंगे, उनके मन को टटोलने की कोशिश की जाएगी। और जैसे हमारे सहयोगी पंकज जी बता रहे थे कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद जोशी पहले से वहाँ पे मौजूद हैं। लगातार तमाम सारे विधायकों के मन में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश की जा रही है। और इन तमाम सारे विधायकों के मन की बात को लेकर ये बड़े नेता दिल्ली आएंगे। और यहाँ पे जब दिल्ली में जो 4 बड़े नेता है जब वापस आ जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, तब उनको सूचना दी जाएगी कि उत्तराखंड के विधायकों ने क्या उनको कहा है, क्या उनकी रिपोर्ट है और किस तरीके से उत्तराखंड के विधायक काम आगे चाहते हैं और आगे सीएम को चाहते हैं। उसके बाद ही दिल्ली कोई निर्णय लेगा। फिलहाल अगर अभी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष अन्य कार्यों में व्यस्त हैं और वो भी काफी जरूरी कार्य है। यही वजह है कि उत्तराखंड की राजनीति को लेकर के अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं किया है। लेकिन कल दोपहर के बाद ये तमाम सारे नेता दिल्ली वापस आ जाएंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की राजनीति में आगे किस तरीके से बढ़ना है, किस तरीके से
से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार को फॉर्म करना है, कौन कौन योगी कैबिनेट में शामिल होगा, तो वहीं उत्तराखंड में कौन नया मुख्यमंत्री होगा, फिर इस पर मंथन दिल्ली के अंदर शुरू होगा। चूंकि गुजरात में काफी महत्वपूर्ण बैठकें चल रही है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, आज भी उनके कई सारे कार्यक्रम है, गृह मंत्री के कार्यक्रम है, और इसके बाद अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री वहां पे संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है, तो उसमें वो शिरकत करने के लिए गए हुए। तो यही वजह है कि तमाम तरह बड़े नेता अपने इंपॉर्टेंट कार्य से दिल्ली से बाहर हैं। तो अभी उत्तराखंड को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। दो पर्यवेक्षक जरूर नियुक्त किए गए हैं, वो पर्यवेक्षक जाएंगे, अपनी रिपोर्ट लेकर वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, और इसीलिए अभी फिलहाल यूपी उत्तराखंड में अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, ये जो आखिरी फैसला होगा 1-2 दिन के भीतर होगा, जब तमाम बड़े दिग्गज जो है वो दिल्ली वापस लौट आएंगे। एक बार फिर से पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, देखिए, फूक फूक कर वहां पर बीजेपी कदम रखेगी, क्योंकि पहले भी कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जल्दबाजी में जो बाद में जाकर के गलत साबित हुए हैं, और इसीलिए वहां पर कैलाश विजयवर्गीय लगातार मुस्तैदी के साथ डटे भी हुए हैं, और जितने भी वहां के पदाधिकारी हैं या फिर बड़े चेहरे हैं उनका मन टटोलने की कोशिश की जा रही है, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन किसके नाम पर सहमति रख रहा है और कौन असहमत है, और ये बहुत जरूरी है। पंकज, बिल्कुल दीपा, देखिए अपनी बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई है, क्योंकि 2017 पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो उस दौरान जब भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था तो भाजपा के अंदर कुछ समय बाद ही विरोध के स्वर खड़े हो गए थे, और यही वजह रही कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से हटना पड़ा और फिर तीरथ सिंह रावत को बनाया, और तीरथ सिंह रावत की स्थिति को देखकर भी उन्हें 3 महीने के अंदर ही हटा दिया, फिर पुष्कर सिंह धामी को बनाया। 2017 से लेकर 2022 तक जो भाजपा की स्थिति बनी थी उसको देखते हुए इस बार इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि भाजपा इस बार किसी भी कीमत पर इस तरह की कोई घटना नहीं करना चाहती, कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहती जिससे फिर उन्हें इन अपने फैसलों को बदलना पड़े। इस बार हर हाल में भाजपा ये चाहेगी कि अगर वो किसी भी नेता को जिम्मेदारी देती है तो वो ऐसा नेता होना चाहिए जो राज्य के विकास के कार्यों के साथ साथ अपने तमाम विधायकों को एक साथ लेकर चल सके, क्योंकि 2017 में जो माइंडेड भाजपा को मिला था वो 57 विधायक मिले थे, लेकिन इस बार भाजपा घट के 47 पे आ गई है। तो ये तमाम चीजें इस ओर इशारा कर रही है कि भाजपा अब किसी भी कीमत पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जो 2017 की तरह ही यहाँ बदलना पड़े। इस बार ये कोशिश की जाएगी कि जिसको भी नेता, जिस नेता को भी जिम्मेदारी दी वो सभी को साथ लेकर चले, खासकर संगठन और सरकार में तालमेल बना रहे, विधायकों के साथ समन्वय बना रहे, ये तमाम चीजें रहने वाली है, और इसी को लेकर इसमें देरी की जा रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे हमारे सहयोगी अविनाश ने बताया कि जो बड़े नेता भाजपा के हैं जो दिल्ली में बैठकर निर्णय लेते हैं वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, इसीलिए पर्यवेक्षकों का आना भी एक दिन के लिए टल गया है। जब पर्यवेक्षक आएंगे तो वो दिल्ली से फीडबैक लेकर देहरादून पहुंचेंगे, और देहरादून में जो 4 नेता यहाँ डटे हुए हैं वो ठीक है पंकज, अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और वही स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है उत्तराखंड में भाजपा के लिहाज से भी। और दिल्ली में आपको क्या लगता है सबसे प्रबल दावेदारी किसकी है? एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी की, या फिर लोकसभा के सांसदों की, या फिर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की? वहां पर चर्चाएं किस तरीके की हो रही है दिल्ली में? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से कल प्रभारी दुष्यंत गौतम से मैंने बातचीत की थी तो उनके बयान से यह स्पष्ट हो रहा था कि शायद अब धामी युग का अंत उत्तराखंड के अंदर हो चुका है। क्योंकि अगर ऐसा ही उदाहरण देखें तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2017 में हुआ था, जहां पे सीएम कैंडिडेट और बीजेपी के कद्दावर नेता है प्रेम कुमार धूमल, वो चुनाव हार गए थे, बीजेपी ने उनको पुनः सीएम नहीं बनाया। तो उसी तरीके से कमोबेश उत्तराखंड में स्थिति उत्पन्न हुई है। तो लिहाजा अब शायद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री न बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में अब तक इस तरीके से जो मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। और मोदी एरा के बाद, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद ये घटना हो चुकी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और वहां पे भी प्रेम कुमार धूमल काफी सशक्त नेता थे। पुष्कर सिंह धामी की तुलना अगर उनसे की जाए तो प्रेम कुमार धूमल का बहुत बड़ा कद था हिमाचल प्रदेश के अंदर, और काफी मजबूत नेता वो माने जाते थे। लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को नहीं बनाया गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव हार गए। और कल जिस तरीके से प्रभारी ने बयान दिया कि हमने तो 2 मुख्यमंत्री बदले थे, लेकिन जनता ने अब पूरे 3 कर दिए, तो वो अपनी ओर इशारा करता है कि शायद अब पुष्कर सिंह धामी का जो एक शुरुआत थी उसका शायद अंत बहुत जल्द हो गया। लेकिन हाँ, आला कमान इस मामले में जरूर विचार कर रहा है कि अब एक ऐसे मुख्यमंत्री को भेजा जाए जो 5 साल पूरी मजबूती के साथ वहां पे जो तमाम सारे विधायक है जो विरोध भी करते हैं, अंदर खाने भीतर घात भी करते हैं, उन तमाम सभी लोगों को साध सके और उत्तराखंड में 5 साल तक बेहतर कार्य कर सके। इस बात पर जरूर मंथन हो रहा। और जाहिर तौर से बात है कि उनमें बहुत आगे रेस में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी हैं, लेकिन विधायकों का मन क्या है, विधायकों का मन जब पर्यवेक्षक जानेंगे उसके बाद फिर जब दिल्ली लौट
के तमाम ठीक है सारे बड़े अविनाश, और नेता आएंगे, सबसे बड़ी तब चुनौती उसके तो बाद यही है आखिरी कि निर्णय होगा। ऐसा चेहरा जो रेस में 5 जाए- साल तक सरकार को आगे लेकर के जा सके, जो 5 साल तक टिका रहे, और इससे पहले बहुत सारी चुनौतियों का सामना इससे पहले की सरकारों में भी करना पड़ा है और बीजेपी ने भी किया है। 5 साल में हमने देखा किस तरीके से उठापटक वहां पर हुई, और 2 फॉर्मूले हैं। एक तो हिमाचल का आपने जिक्र किया, प्रेम कुमार धूमल वाला, जयराम ठाकुर को सीएम बना दिया गया, और दूसरा पश्चिम बंगाल का भी है, जिस तरीके से ममता बनर्जी पहले सीएम बनी, फिर सुरक्षित सीट से जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा और जीती। क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी के फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ते हुए बीजेपी दिखाई देगी, या फिर हिमाचल के फॉर्मूले में बीजेपी आगे बढ़ेगी? ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अविनाश और पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से चर्चा के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन होगा उत्तराखंड का अगला सीएम। बड़ी जानकारी आपको देते देहरादून से है। उत्तराखंड में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना। मुख्यमंत्री की चयन प्रक्रिया के बाद जल्द होगा सरकार का गठन, और सरकार गठन के बाद प्रोटेम स्पीकर की होगी नियुक्ति। राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे, और जब तक कि नई सरकार का गठन नहीं हो जाता उसके बाद तब तक लगातार मंथन चलता रहेगा। उसी बीच में बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड में यही बना हुआ है कि पहाड़ पर किसका विजय तिलक होगा। उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व नए मुखिया की तलाश में लगातार जुटा हुआ है, तो वहीं समर्थकों के बीच संभावित चेहरों पर कयास भी शुरू हो गए हैं। इन कयासों में पुष्कर धामी के हाथों में फिर से कमान सौंपे जाने की बातें भी शामिल हैं। नए मुख्यमंत्री की रेस में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का नाम भी है, रितु खंडूरी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है, और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और साथ में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम भी रेस में आगे है। ये चेहरे भी आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड का सीएम कौन होगा, देखिए रेस में कौन कौन है। एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को मौका मिलेगा, या अजय भट्ट संभालेंगे कमान, रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी, या फिर अनिल बलूनी को मैदान में उतारा जाएगा। तमाम ये नाम हैं, और इसके अलावा देखिए सतपाल महाराज भी बहुत बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। मदन कौशिक को भी कहा जा रहा है कि वो भी रेस में शामिल हैं, और धन सिंह रावत के लिए भी कहा जा रहा है कि उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। चलिए इसी बीच में एक बड़ी खबर है देहरादून से। मंत्री पद को लेकर लॉबिंग तेज हो चुकी है। देखिए भाजपा के कई विधायक मंत्री बनने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं, और हैट्रिक लगा चुके विधायकों के मंत्री बनने की उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। कई विधायक 5वीं दफा जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं, और वरिष्ठता के आधार पर कई विधायक भी मंत्री पद की रेस में हैं। और देखिए किसको मौका मिलेगा, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही बना हुआ है। हालांकि दावेदारी अपनी अपनी हर कोई कर रहा है, उस दावेदारी को हाईकमान किस तरीके से देखता है और हाईकमान अपना किस तरीके से आकलन कर पाता है, ये भी बहुत अहम है। लॉबिंग तेज हो चुकी है। देखिए मंत्री पद को लेकर लगातार अब दौड़ भाग शुरू हो चुकी है। तमाम जो विधायक जीत करके इस बार आए हैं वो भी लगातार ये चाहते हैं कि उनको भी कोई तोहफा मिले। जो कई बार से जीत रहे हैं उनकी उम्मीदें और भी ज्यादा है, वो भी ये चाहते हैं कि जीत का तोहफा उनको मिले। अब क्या होगा और किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर लगातार नजर है। और जो हैट्रिक लगा चुके विधायक हैं वो भी मंत्री बनने की रेस में आगे बढ़ के अपना लॉबिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई विधायक ऐसे भी हैं जो 5वीं बार जीत करके विधानसभा पहुंच चुके हैं, जीत का परचम लहराया है लगातार बैक टू बैक। और वरिष्ठता के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर भी ये कहा जा रहा है कि कई विधायक ऐसे हैं जो मंत्री बनने की रेस में शुमार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल किसको क्या मिलेगा, और सबसे बड़ा और अहम सवाल ये भी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का, इसी पर लगातार नजर है। और एबीपी गंगा सबसे पहले इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएगा, ये वादा है।